जी, आज हमें स्टार्ट करना है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1978। हमने अब तक जो 72 से 80 की पढ़ी थी, अब इसके बाद आई थी 78 की, वो हम पढ़ रहे हैं। इसको देखेंगे, इसका बैकग्राउंड क्या है कि एजुकेशन पॉलिसी जो है बेसिकली एक कॉन्फ्रेंस थी सत्र के अंदर, और इस्लामाबाद में हुई थी। प्रोवाइड की थी बोस्ट पीरियड रिस्पॉन्स टू द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1978। 1977 में एक कॉन्फ्रेंस होती है और एक पॉलिसी जो है ना वो लॉन्च की जाती है कि जी हम डिसाइड किया जाता है कि हमें एक पॉलिसी लॉन्च करनी चाहिए कौन सी 78 में। तो उसको क्या नाम दिया गया था 1978 में? 1978 की एजुकेशन पॉलिसी दिया गया था, और ये बेसिकली मार्शल लॉ रेजीम था। और ये मेरे ख्याल में कुछ हमने पढ़ी थी, अगर आपको याद हो तो इसमें कुछ इसके पॉइंट थे। मुझसे मुम्मा ये हमने स्लाइड कर ली थी। और प्राइमरी एजुकेशन जो है ये भी हमने की थी, अगर आपको याद है तो। ये थ्री एंड टायर सिस्टम ये भी हमने किया था। इसमें से आगे बढ़ते हैं, मैं बताता हूँ कहाँ से हमने सर ये तो कर लिया हुआ है। जी हमने स्टार्ट करना था। हाँ, साइंस एजुकेशन से ही हम स्टार्ट करना है। यहाँ तक हमने किया था कि सेकंड शिफ्ट जहाँ पे जो है ना वो की जाएगी, बढ़ाई जाएगी। हमने यहाँ से जी, इसमें था साइंस एजुकेशन जो है 1978 की पॉलिसी में ये कहा गया, साइंस एजुकेशन हैज बीन सेपरेटली एंड स्पेशली ट्रीटेड इन द पॉलिसी। यानी कि साइंस एजुकेशन का जो ज्यादा से ज्यादा फोकस किया गया था 78 के अंदर के साइंस की तालीम सब्जेक्ट, ठीक है, जैसे बायो केमिस्ट्री या फिर जो है जनरल साइंस होगी उसको जो है ना क्या किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा। इसके अलावा जो है द पॉलिसी मेंटेन दैट ए नेशनल सेंटर ऑफ द साइंस एजुकेशन वुड बी एस्टेब्लिश्ड टू इम्प्रूव द साइंस टीचिंग। ठीक है, एक नेशनल सेंटर बनाया जाएगा साइंस एजुकेशन के लिए, साइंस एजुकेशन को प्रमोट किया जा सके। इसके अलावा पॉलिसी फर्दर प्रोवाइडेड दैट द नेशनल एजुकेशन इक्विपमेंट सेंटर वुड बी फर्दर strengthened in order to improve the quality and the supply of the equipment to school laboratories. उसके बाद क्या किया जाएगा कि मजीद इसको किया जाएगा, साइंस एजुकेशन सेंटर बनाए जाएंगे। इसके अलावा स्कूल जो लेबोरेटरीज हैं उनको इक्विप किया जाएगा ताकि जो साइंस एजुकेशन है वो लेबोरेटरीज के जरिए जो ना प्रैक्टिकल के जरिए जो ना उसको क्या किया जाए, प्रमोट किया जाए। उसके बाद टीचर एजुकेशन की बात करते हैं। तो टीचर एजुकेशन में क्या है? Teacher is the pivot of the entire system of the education. The policy maintained that candidate admitted to the teacher education institution would be required to protect commitment to the ideology of the Pakistan. अब टीचर एजुकेशन ये था कि टीचर एजुकेशन स्पेशली स्टूडेंट्स को या फिर जो आगे प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, उनको दी जाएगी ताकि आइडियोलॉजी ऑफ द पाकिस्तान को जो है ना प्रमोट किया जा सके, ताकि वो आगे जब स्कूलों में जाए तो वो आइडियोलॉजी ऑफ द पाकिस्तान को जो है ना क्या कर सके, स्टूडेंट के अंदर, बच्चों के अंदर क्या करें, उस आइडियोलॉजी को प्रमोट करें बच्चों के अंदर कि हमारी आइडियोलॉजी है क्या। तो इसलिए टीचर एजुकेशन को प्रमोट किया गया। इट हैड फर्दर स्टेटेड दैट इन ऑर्डर टू ensure continuous professional growth, all teachers would be required to undergo at least one in-service training course during the every 5 year। उसके बाद ये कहा गया था, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि हर 5 साल के अंदर टीचर्स को एक ट्रेनिंग कोर्स में से गुजारा जाएगा, इन सर्विस ट्रेनिंग कोर्स। इन सर्विस ट्रेनिंग कोर्स क्या होता है कि जो सर्विस के दौरान आपकी जो ट्रेनिंग ली जाती है उसे इन सर्विस कहा जाता है। प्री सर्विस ट्रेनिंग कोर्स जो होते हैं आपकी, उसे इंडक्शन कहते हैं, कि इनिशियली जब आप टीचर्स जो है ना बनने लगते हैं तो इनिशियली आप कोई भी प्रोफेशनल जॉब ज्वाइन करते हैं तो आपकी जो फर्स्ट ट्रेनिंग होती है उसको इंडक्शन ट्रेनिंग कहा जाता है। तो इसको जो है ना क्या किया जाएगा, इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग को प्रमोट किया जाएगा। ऑल द प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन इन नॉर्मल स्कूल्स वुड बी अपग्रेडेड टू द कॉलेजेस ऑफ द एलिमेंट्री टीचर्स। इनको क्या किया जाएगा, जितने भी प्राइमरी स्कूल्स हैं उनको ट्रेनिंग के हिसाब से क्या किया जाएगा,
उनको प्रमोट किया जाएगा कॉलेज ऑफ द एलिमेंट्री टीचर्स के अंदर, ताकि वहां पे उनको प्रॉपर क्या की जा सके, ट्रेनिंग दी जा सके। नॉर्मल स्कूल का नाम दिया जाएगा उनको। नॉर्मल स्कूल क्या होती है? बेसिकली टीचर ट्रेनिंग से रिलेटेड होता है। आगे बढ़ते हायर को कॉलेज एजुकेशन भी कहा जाता है। हायर एजुकेशन के अंदर जो है डिग्री कॉलेजेस वाउंड हैव ओनली क्लास जो है 13 to 14, यानी कि 12वीं के बाद जो है क्या किया जाएगा, यानी कि ग्रेजुएशन की जो क्लासेस होते हैं, जिसे थर्ड ईयर फोर्थ ईयर कहा जाता है, यानी कि बीए की क्लास या बीएससी की क्लासेस होती हैं, जो आपके 2 साल होते हैं, जिसे 13वीं 14वीं क्लास कहा जाता है। तो ये जो है ना डिग्री प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे ऑफ द 4 ईयर ड्यूरेशन के, टू इम्पोर्टेड एज द हायर एजुकेशन के लिए, कि जी कॉलेजेस के अंदर जो है वो जो हायर एजुकेशन है उसमें डिग्री प्रोग्राम है 13th और 14th का, वो शुरू किया जाएगा। और ये 4 साल का जो है ना ये क्या होगा, प्रोग्राम होगा। इसके अलावा जो है कंप्लीशन ऑफ इम्प्रोवाइज्ड स्ट्रक्चर। अब इम्प्रोवाइज स्ट्रक्चर क्या है? यानी कि जो फंड्स वगैरह बिल्डिंग के लिए आए होते हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है बिल्डिंग्स का, कॉलेजेस का, स्कूल्स का, उसको जो है ना क्या किया जाएगा, बिल्ड किया जाएगा। उसके अमाउंट जो है ना प्रोवाइड की जाएगी, ताकि नई कंस्ट्रक्शन की जा सके, नई इमारतें बनाई जा सके एजुकेशन के लिए। उसके अलावा थर्ड पॉइंट है गर्ल्स कॉलेजेस which had been upgraded to the degree level in the past would be provided with the adequate building, यानी कि वो कॉलेजेस, गर्ल्स कॉलेजेस जिनको गुज़िश्ता जो है डिग्री कॉलेज में कन्वर्ट किया गया था, उनको नई बिल्डिंग्स प्रोवाइड की जाएंगी। उसके अलावा मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ द डिग्री कॉलेज वुड बी द फिक्स्ड, जो डिग्री कॉलेज की स्ट्रेंथ है वो क्या होनी चाहिए, फिक्स्ड होनी चाहिए। इसके अलावा टीचर वुड बी अपडेटेड, जो साइंस सब्जेक्ट है उनको जो है ना वो प्रमोट किया जाए। बुक बैंक जो स्कीम वो जो है शुरू की जाए हर कॉलेज के अंदर। सोशल एंड द कल्चरल लाइफ ऑफ द कॉलेज वुड बी रिवाइव्ड एंड स्ट्रेंथन, के कॉलेज की जो सोशल और जो कल्चरल लाइफ है उसको भी प्रमोट किया जाए। एंड ऑर्गेनाइज्ड गाइडेंस एंड द काउंसलिंग सर्विस वुड बी इंट्रोड्यूस। उसके बाद है, अच्छा, गाइडेंस और काउंसलर्स के ऊपर जो है ना ज्यादा वो जोर दिया गया। मैं आपको ये बताता चलूं कि आपका जो एसएसटी का पेपर होना है उसके अंदर जो ज्यादातर फोकस किया जाता है वो 4-5 चैप्टर मोस्टली रिसर्च है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग में से ज्यादा आता है, क्लासरूम टीचिंग, क्लासरूम मैनेजमेंट में से ज्यादा आता है, साइकोलॉजी में से ज्यादा आता है, फिलोसफी में से ज्यादा आता है। तो ये 4-5 चैप्टर्स हैं जिनको बहुत ज्यादा जो है ना वो क्या करता है, टच करता है। उसके अलावा एडिकेट साइंटिफिक इक्विपमेंट कुड बी प्रोवाइडेड टू द कॉलेज, कि कॉलेजेस तो बन गए, उनकी जवाबदारी जो साइंस लेबोरेटरीज हैं उनको इक्विपमेंट प्रोवाइड किए जाएंगे। उसके बाद यूनिवर्सिटी एजुकेशन की बात करते हैं। तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन में क्या कहता है, द एडमिशन प्रोसीजर टू द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोफेशनल कॉलेजेस वुड बी रीडिटरमिन्ड एंड इंस्टीट्यूशनली इम्प्रूव्ड, के एडमिशन प्रोसीजर को बेहतर किया जाएगा। उसके बाद ब्यूरो ऑफ द प्लेसमेंट वुड बी एस्टैब्लिश्ड टू फैसिलिटेट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ देयर स्टडी। यार ब्यूरो ऑफ मुझे लग प्लेसमेंट रहा जो है है ना हमने ये भी पढ़ लिया हुआ है। ये नहीं नहीं, यूजीसी ये नहीं आ रहा है पढ़ा ना, था यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी। ग्रांट्स कमीशन, ये वाला भी पढ़ा नहीं, हुआ है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जी हमने पढ़ा था। जी आई थिंक सो, मैंने पॉइंट नोट किया हुआ है इसलिए। हाँ, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन 1978 की आई थिंक पॉलिसी। ये नेक्स्ट आई स्लाइड थिंक वो करें। 1972 में, 1972 में भी तो मेरे ख्याल में पढ़ा है। जी उसी के में लिखा हुआ है, वो शायद मैंने खुद रिवाइज किया होगा इसलिए मुझे नहीं, लग रहा उसमें है। चलो उसमें ठीक। मैं बताता हूँ, उसमें उसमें मैं बताता हूँ आपको। वो जो पढ़ा था जी हमने 1972 की पॉलिसी में किया था एस्टेब्लिश करना, इसको कहा था स्ट्रेंथन किया जाएगा। अब हम उसको स्ट्रेंथ ठीक, कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ठीक है, पॉइंट ठीक किया, होगी। ठीक है। ठीक है। अब ब्यूरो ऑफ प्लेसमेंट की बात करें हम, ब्यूरो ऑफ प्लेसमेंट के वो होता है ना जिसमें जॉब शेडोइंग जिसको कहते हैं,
कैरियर कहा जाता है कि जी बच्चे जो स्टूडेंट जब यूनिवर्सिटी से निकले डिग्रीज लेकर, तो उनके लिए प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड किया जाए और उनको जो है ना बाकायदा जॉब जो है ना वो ढूंढ के दी जाए। ये हर यूनिवर्सिटी के अंदर जो है ना, एक कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अंदर जो है ना ये होता है डिपार्टमेंट। ब्यूरो ऑफ प्लेसमेंट एक जो है एक विंग होती है। उसके बाद है द एंटायर फंडिंग ऑफ द यूनिवर्सिटी वुड बी बोर्न बाय द पर फेडरल कभी गवर्नमेंट। इसका एक्टिव रोल अच्छा, तो नहीं देखा, अगर होती है तो। होती है असल में, एक मैं बताता हूँ यूनिवर्सिटी में होती है। इसका मैं आपको ये बताता हूँ कि अब हम भी यूनिवर्सिटी पढ़े हैं, हमारे जी अंदर है और फैक्टर है कि हम इस चीज पे फोकस नहीं करते। अब ग्रेजुएशन लेवल पर पढ़े, उससे क्या हुआ कि हम क्या थे, हमें फिक्र नहीं होती, क्योंकि उस टाइम हमें सेंस नहीं होती कि आगे क्या है, फ्यूचर में क्या है। जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं तब हमें अंदाजा होता है कि जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ है या प्रैक्टिकल लाइफ है वो कितना टफ है। फिर हमें याद आता है कि हम ये कर लेते वो कर लेते। ये हर यूनिवर्सिटी के अंदर जो आपका उसको कहते हैं ना, मुझे अब एग्जैक्ट प्रॉपर नाम नहीं आ रहा, स्टूडेंट सेंटर्स होते हैं, उसमें ये बैठे होते हैं बकायदा, इनका एक पूरी एक विंग होती है, तो जॉब हंटिंग के लिए होते हैं। अब उसमें ये था कि बीएससी सही। लेवल पे तो मैं ये नहीं कहता, मैं यूनिवर्सिटी लेवल पे उस पे गया, एमफिल लेवल पे गया जब मैं फैसलाबाद था जरी जी यूनिवर्सिटी में, तो वहां पे हमारे एक दोस्त बने, तो वो इसी विंग से थे, उनसे गपशप होती। उनका नाम वकार साहब था, तो उनके पास अक्सर मैं जाता। तो उनके पास आती थी जॉब्स, आती थी उनको पास एडवर्टाइज आती थी, वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर भी देते थे और बल्कि हमें बताते थे। असल में मसला ये होता है कि हम जब यूनिवर्सिटी में होते हैं ना, तो हमें उस टाइम फिक्र नहीं होती, हम टच नहीं होते, हमें खुद टच होना पड़ता है। हम टच नहीं होते और सही। वाकई होता है। सर्च जी एसोसिएट्स की सर, जॉब रियलिटी आती है। है, प्रोजेक्ट आते हैं, ये रियलिटी है, ये प्रोजेक्ट की जॉब्स आती हैं, हम उसमें जाते नहीं है। फिर हमें पता लगता है जब हम वक्त गुजार के खड़े होते हैं, फिर हम ये कहते हैं हमें जो मिल जाए बस ठीक है हम करें। तो प्रॉब्लम ये होती है, हमारे अंदर मसला होता है, हम इस चीज की तरफ जाते नहीं है। और इसके लिए सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो है हमें जो नजर आता है, जो मुझे नजर आता है, जो मैंने अपनी लाइफ से सीखा है, कि आपको प्रॉपर गाइड करने वाला कोई नहीं है। ना आपके टीचर गाइड सर करते हैं, ना आपके मेन पेरेंट्स गाइड चीज, मेन यही है। और ये जो ऑनर करते हैं। सिस्टम आया है ना, सही बात है, मुझे तो लग रहा है इसने बिल्कुल ही पट्टा बिठा दिया है। 11वीं 12वीं 9वीं 10वीं का फिर भी मुझे तो सिलेबस याद है, और जो यूनी लेवल में पढ़ा उसके पॉइंट्स याद हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर थॉरली ज्यादा पढ़ा जाए तो वो ज्यादा बेस्ट है। वो ज्यादा बेस्ट है। आप यूनिवर्सिटी का ही है सिलेबस आपका, अगर वो पढ़ लें, देखिए उसमें आपकी जो है ना मेंटल अप्रोच एक्सपेंड हो रही होती है, बढ़ रही होती है, आप खुद भी थिंक कर रहे होते हैं चीजों को, आप चीजों को जो है ना लॉजिकली देख रहे होते हैं। ठीक जी है, उसमें सर। ऐसा बेसिकली आपका माइंड रिसर्च वाला होता है टोटल। तो आप सीखेंगे तो उसमें से आप कर रहे होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें गाइडेंस नहीं होती। अब ये होता है, टीचर गाइड नहीं करते, हालांकि करना चाहिए। अब जी ये वो चीज, अब पेरेंट्स तो ये होता है कि प्रॉब्लम ये है कि पेरेंट्स सारे पढ़े लिखे नहीं है। जो जिनके पढ़े लिखे जी। हैं तो उनके बच्चे आप देख रहे होंगे कि वो आगे ग्रो कर रहे होंगे, प्रमोट भी हो रहे होंगे। जिनके नहीं पढ़े लिखे वो खुद स्ट्रगल कर रहे होंगे, और किसी के अंदर खुद इंटरेस्ट होता है। तो यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर जब हम जाते हैं तो उसमें तो वैसे भी बंदे के अंदर इतना चार्म होता है कि जी मैं ये करूं वो करूं, उसको तो इस चीज की फिक्र नहीं होती। वो एक ऐसी बड़ी खूबसूरत लाइफ होती है, यकीन माने कि उसको आपको बड़ी जी, याद आती है। वही लाइफ उसके बाद लगती तो फिर है। आपको भूल जाते हैं। बिल्कुल ऐसे, उसके बाद जो है ना फिर वही लाइफ लगती है। उसके बाद तो फिर जब प्रैक्टिकल है फिर अंदाजा होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमने है क्या बाद लॉस में तो। किया। ऐसे ही जी फिर हमें समझ आती है कि हमने कितना लॉस। और अगर क्लास में कोई स्टूडेंट है, कोई अभी यूनिवर्सिटी लेवल पे इन चीजों को सीख क्या करें, मैं यकीन मानो कि बहुत इस चीज की फिक्र होती है कि हम इस चीज पे फोकस नहीं करते, कोई भी नहीं करता। यहाँ पे एक वो है ना कि एक वही है कि अनऑर्गेनाइज्ड जो है ना, हम ये एक सोसाइटी है जिसका कोई पता नहीं है किस जा रही है, जिसको जो मिल रहा है वो ले रहा है, कोई ऑर्गेनाइज्ड सर, नहीं है यहाँ पे। मोस्टली स्टूडेंट्स ये करते हैं, यूनी में एडमिशन हो गया तो फिर कहते हैं 4 साल अब पढ़ना है, फिर सोचेंगे क्या करना है। हालांकि जब यूनी में एडमिशन लेता है बंदे को तभी अपनी डायरेक्शन स्ट्रेट करनी चाहिए एग्जैक्टली कि भाई exactly, एक मैंने नहीं है, ये करना है गाइड और करने साथ वाला साथ कोई नहीं करना है। है, ताकि हम फ्री हों और साथ ही हमको अर्निंग वाला हमारा सिस्टम बने। इधर ऐसे ही है, 16 गाइड करने के करने वाला बाद कोई नहीं हम होता। सोच रहे होते हैं कि आगे ये करना है। ऐसे ही है, गाइड करने वाला कोई नहीं है, यकीन मानो कोई जी नहीं है जी, गाइड करने वाला। ऐसे ही है सर। चले, चलिए। अच्छा डर उसके लगा बाद है रही है। जी जी जी। मेरा अभी भी वही इशू आ रहा है, उसमें वो सारा क्या? कुछ वही है, कोई ऑप्शन नए सिरे से तो नहीं आ रही। प्रोसेस किसमें? अंडर प्रोसेस, केवाईसी में। ये चले उसके क्लास के बाद हम डिस्कस करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा फिर छोड़ो, बाद में कर लेंगे। चले ठीक है, फिर हम कर लेते हैं बाद में। अच्छा उसके बाद है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन।
UGCA would be strengthened to coordinate and regulate higher education and research in. अभी ये क्या है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कायम हो गया था 72 की पॉलिसी में, अब क्या किया जाए, इसको स्ट्रेंथन किया जाएगा ताकि रिसर्च को प्रमोट किया जा सके, ठीक है। इसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, NIER, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, NIER, ये एब्रिविएशन भी याद कीजिएगा, वो एस्टेब्लिश किया जाएगा to supervise the coordinated research on the crucial national issues and the problem. ठीक है, रिसर्च इंस्टीट्यूट किया जाएगा जिसमें जो नेशनल इश्यूज हैं, जो क्रूशियल इश्यूज हैं, जो करंट इश्यूज हैं, उसको जो है ना प्रमोट करने के लिए, उनकी रिसर्च के लिए, उनके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए ये किया जाएगा। उसके बाद जो है एजुकेशनल पॉलिटिक्स इन यूनिवर्सिटीज एंड द कॉलेजेस would be discouraged in order to create atmosphere conducive for the better education on the campuses. वही एजुकेशन पॉलिसी से पॉलिटिक्स, यानी कि वही है, पॉलिटिक्स भी की जाएगी यूनिवर्सिटीज के अंदर, स्टूडेंट यूनियंस को प्रमोट किया जाए ताकि पता चले कि हम पॉलिटिक्स के अंदर आगे इन फ्यूचर हम कितना जो है ना उसमें अपना शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा था जो देखते हैं, इसके अलावा ए नेशनल स्टूडेंट सेंटर would be established to study and conduct the research on the students problem attitude. वही है, नेशनल स्टूडेंट सेंटर बनाया जाएगा ताकि जो स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम है उनके ऊपर रिसर्च की जा सके। आगे बढ़ते हैं हम। उसके बाद है नेशनल एजुकेशन काउंसिल, उसके बाद है जी नेशनल एजुकेशन काउंसिल वुड बी सेट अप एज एन नेशनल एजुकेशन काउंसिल को एक ऑटोनोमस बॉडी बनाया जाएगा, composed of the outstanding scholars for reviewing government policies and programs in the field of the education, जिसमें क्या किया जाएगा कि स्टूडेंट्स कुछ को चुना जाएगा, वो जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज और जो फर्म्स है उनके ऊपर बाकायदा स्टडी करेंगे कि इनके अंदर कितनी जो है ना मजीद बेहतरी लाई जा सकती है। देखिए पॉलिसीज जो है ना, मैं आपको ये बता दूं, पाकिस्तान की पॉलिसीज अगर आप देखें, आप आइन को भी देखें, आप पॉलिसीज को भी देखें, तो जो हम अपने अगर जो हमारा लॉ है उसको भी देखें तो बड़ा जबरदस्त है एक किस्म का, बट प्रॉब्लम यह है कि इम्प्लीमेंटेशन जीरो है हमारी, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। अगर इम्प्लीमेंटेशन हो तो यह हर चीज हो सकती है, पॉजिटिव वे में हम जा सकते हैं, बट है नहीं, तो प्रॉब्लम यही है। उसके बाद है टेक्निकल एजुकेशन है, इसको हम देखते हैं, एडवोकेशनल एजुकेशन। The policy observed that technical and vocational education in the past was not job oriented and there had been no arrangement for the identifying the needs of and providing training to 80% rural population. अब वो क्या है कि देखें, अब जो रूरल जो पॉपुलेशन है, देही आबादी है, वो बहुत ज्यादा क्या होती है, वो अनएम्प्लॉयड भी होती है और नॉन टेक्निकल होती है। तो क्या किया जाए इनको, एक जो क्या किया जाए इनको टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशन दी जाए, यानी कि कोई भी हुनर सिखा दिया जाए, उनके सर्टिफिकेट दिया जाए, जिस तरह सिलाई सिखाना, पार्लर सिखाना, जिस तरह जो है अब किसी को जूता जो है सिलना सिखा देना, दर्जी का काम सिखा देना, तो ये क्या वोकेशनल प्रोग्राम्स कहलाते हैं। इनको जो है कंप्यूटर के कोर्सेज करवा देना, तो ये वोकेशनल है ताकि वो अपनी अर्निंग कर सकें। और सबसे बेहतरीन यही होता है, अगर आप किसी की इकोनॉमी मुल्क की खड़ी करना चाहते हैं तो अपनी वोकेशनल एजुकेशन को प्रमोट करें, स्किलफुल पर्सन जो है ना, स्किलफुल लेबर अपनी प्रोड्यूस करे जो कि आपके अपने मुल्क के लिए काम है। बट प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। उसके बाद है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी देखते हैं, 1998 टू 2010 है। इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं हम। वो कहता है कि द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द पाकिस्तान 1998 से 2010 कौन थे प्राइम मिनिस्टर, ये आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन में पूछ लेते हैं। 1998 की पॉलिसी किसके दौर में दी गई थी? नवाज शरीफ के दौर में। उस टाइम जो एजुकेशन मिनिस्टर थे एहसान इकबाल साहब थे, वो भी पूछ लेता है। इसमें ये कहा गया था कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑफ फॉर्मुलेट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1998 that would smoothly lead to the nation into the next century। अच्छा, ये जो 1998 की पॉलिसी बनाई गई थी ना, ये एक सदी के लिए बनाई गई थी, ठीक है, लेकिन नहीं हुई, और ये भी अच्छी थी, इसमें नो डाउट। द मिनिस्ट्री एम्बार्क्ड अपॉन द कम्प्रिहेंसिव प्रोसेस ऑफ कंसल्टेशन विद द स्कॉलर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स
public opinions and representative of the NGOs have to design an initial draft. इसमें जितने भी थे, एनजीओ के थे या पब्लिक थे या प्राइवेट सेक्टर्स के, जितने भी थिंक टैंक जिनको कहा जाता है, उन्होंने बैठ के इसका ड्राफ्ट तैयार किया था। द मेन फीचर ऑफ दिस पॉलिसी वाज रिसीव्ड बाय द कैबिनेट 21 जनवरी 1998। कैबिनेट को ये मौसूल हुए थे, 21 जनवरी 1998 को मौसूल हुए थे। ठीक है, उसके बाद द कैबिनेट अपॉइंटेड द सब कमिटी ऑफ द मिनिस्टर ऑफ द वेरियस डिपार्टमेंट। फाइनली द प्राइम मिनिस्टर इन द नेशनल कन्वेंशन ऑन द एजुकेशन, जब नेशनल कन्वेंशन होता है एजुकेशन का, उसके अंदर अनाउंस करते हैं salient features of the policy on the 21st February 1998। ये पॉलिसी कब जो है प्रेजेंट की गई थी, अनाउंस की गई थी, बकायदा इंप्लीमेंट 21 फरवरी 1998 को हुई थी। 21 जनवरी को ड्राफ्ट बनाया गया था। आपको स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हैं। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स देख लीजिए पॉलिसी को। कहते हैं आर द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द पॉलिसी, कहते हैं अटेनिंग एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ लिटरेसी by universalization of the basic education, providing quality of, यानी कि इसमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दी जाएगी। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ द बेसिक एजुकेशन, जो बुनियादी एजुकेशन यानी कि प्राइमरी एजुकेशन जिसको कहा जाता है, जो है ना पूरे मुल्क में आम की जाएगी। उसके बाद क्वालिटी एजुकेशन को प्रमोट किया जाएगा। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को जो है ना एजुकेशन के अंदर प्रमोट किया जाएगा। उसके बाद जो है मेकिंग एजुकेशन पर्पसफुल एंड जॉब ओरिएंटेड, यानी कि एजुकेशन इस तरह की जो पर्पसफुल भी और जॉब ओरिएंटेड भी हो, वो जो है ना प्रमोट की जाएगी। उसके बाद इंश्योरिंग क्वालिटी ऑफ द हायर एजुकेशन को बढ़ाया जाएगा। एग्जामिनेशन सिस्टम को रिफॉर्म जाएंगे। इफेक्टिव डिसेंट्रलाइज मैनेजमेंट, इसके अलावा डिसेंट्रलाइज किया जाएगा, यानी कि पहले सारा क्या था, फोकस सेंटर पे था, सारा कुछ कंट्रोल सेंटर में था। ये किसको दिया जाएगा, डिसेंट्रलाइज किया जाएगा, यानी कि नीचे जो है ना ये क्या किया जाएंगे, नीचे तक जो है ना ये क्या की जाएंगी, डिलीवर की जाएगी। उसके बाद creating relationship between the supply and the demand of the teacher। उसके बाद raising the quality of the teacher education को प्रमोट किया जाएगा। यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन by using the formal and non formal approaches, फॉर्मल और नॉन फॉर्मल अप्रोचेस के जरिए क्या किया जाएगा, प्राइमरी एजुकेशन को प्रमोट किया जाएगा। फॉर्मल नॉन फॉर्मल क्या होती है, फॉर्मल यही होती है कि जी अपना बकायदा एक स्कूल्स के अंदर, इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो है ना क्या होगी, आपको एजुकेशन दी जाएगी। उसके अलावा नॉन फॉर्मल यही होती है कि छोटे छोटे लेवल पे कहीं बाहर किताबचे के जरिए उनको प्रमोट किया जाए एजुकेशन को। ठीक है इस तरह जो है ना ये क्या किया जाएगा, एक्टिविटीज फॉर्मल नॉन फॉर्मल के जरिए क्या किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा प्राइमरी एजुकेशन को। उसके बाद जो है करिकुलम कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। अच्छा करिकुलम क्या है, मेकिंग ए करिकुलम इन अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। करिकुलम क्या कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, यानी कि हर साल जो चेंजेस आ रही हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, उन नई चीजों को, नई रिसर्च को क्या किया जाएगा, करिकुलम में लाया जाएगा, और हर साल करिकुलम को क्या किया जाएगा, चेंज किया जाएगा। तो इसलिए क्या है, ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। ये याद रखिएगा कि करिकुलम हमेशा क्या है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। ये करिकुलम में हम पढ़ेंगे। उसके बाद डेवलपिंग टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन इन द कंट्री, टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन कंट्री में प्रमोट की जाएगी। उसके बाद थोड़ा सा स्पीड अप करते हैं, कोशिश है कि इसको आज हम खत्म ही कर लें तो बेहतर है। उसके बाद है प्रोग्राम फॉरवर्ड इन द पॉलिसी फॉर द इंपॉर्टेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ द एलिमेंट्री एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ द एलिमेंट्री एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाएगा। ट्रैक्टर बिल्डिंग की जाएगी। इस्लामिक लाइंस जो है ना वो फोकस की जाएंगी, यानी कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो है एजुकेशन को ज्यादा फोकस किया जाएगा। टीचर कॉम्पिटेंसी को बढ़ाया जाएगा। जितनी भी डिस्पैरिटीज और इम्बैलेंसेस हैं एजुकेशन सिस्टम के अंदर, उसको खत्म किया जाएगा। उसके अलावा जितने बच्चे स्कूल से बाहर है उनको जो है प्रायोरिटीज दी जाएंगी, उनको स्कूलों में लाया जाएगा। इसके अलावा फिनेंशियल रिसोर्सेज बढ़ाए जाएंगे। उसका नॉन फॉर्मल सिस्टम ऑफ एजुकेशन जो है वो क्या किया जाएगा, उसको नॉन फॉर्मल सिस्टम ऑफ एजुकेशन को वुड बी अडॉप्टेड एज अ कॉम्प्लीमेंट फॉर द फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम, यानी कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन जो है उसको जो है प्रमोट किया जाएगा। मैनेजमेंट एंड द सुपरविजन को क्या किया जाएगा, उसको भी इंप्रूव किया जाएगा, ताकि सुपरविजन बढ़ाई जाए और क्वालिटी एजुकेशन को फोकस किया जाए। उसके बाद है प्रोग्राम्स ले डाउन इन द पॉलिसी, कौन कौन से हैं।
फॉलोइंग सेट ऑफ द मॉडल सेकेंडरी स्कूल्स, मॉडल सेकेंडरी स्कूल्स बनाए जाएंगे हर डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर। ये प्रोग्राम लेवल यानी कि प्रोग्राम जो है ना वो कौन कौन से शुरू किए जाएंगे। मॉडल सेकेंडरी स्कूल्स, ये पूछ सकता है कि मॉडल सेकेंडरी स्कूल उसके अंदर तहत जो है ना ये बनाया गया था, ये 1998 की पॉलिसी के मुताबिक। इंट्रोडक्शन ऑफ द डेफिनेट वोकेशनल ऑन द कैरियर ऑफ द सेकेंडरी लेवल, वोकेशंस या कैरियर एट द सेकेंडरी लेवल, इसको इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। इसके अलावा जो है यानी कि सेकेंडरी लेवल के ऊपर वोकेशनल एजुकेशन को भी प्रमोट किया जाएगा उस बेस के ऊपर। उसके बाद करिकुलम जो है, रिवीजन ऑफ द करिकुलम फॉर द सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी लेवल, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी लेवल के लिए जो है ना जो एजुकेशन उसके लिए करिकुलम को रिवाइज किया जाएगा हर साल। मल्टीपल स्कूल्स के अंदर मतलब कि एक ही जो है मल्टी बुक्स, मतलब कि उर्दू इंग्लिश सामिया सारी जो है ज्यादा से ज्यादा मल्टी बुक्स जो है ना ये क्या की जाएंगी, इंट्रोड्यूस कराई जाएंगी। कम उसके बाद है प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग, प्रोजेक्ट ऑफ टीचर सेकेंडरी लेवल के ऊपर किया जाएगा, प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इम्प्लीमेंट किया जाएगा, लागू किया जाएगा ताकि प्रोजेक्ट के जरिए बच्चों को पढ़ाया जा सके। एजुकेशन सर्विस कमीशन एस्टेब्लिश किया जाएगा ताकि किए जा सके। उसके अलावा सैलरी स्ट्रक्चर जो है टीचर्स का वो भी बेहतर किया जाएगा जो कि क्वालिफिकेशन के ऊपर बेस करेगा। एजुकेशन कार्ड वो स्टूडेंट्स, ये इसके क्या थे कुछ प्रोग्राम थे इस पॉलिसी के। उसके बाद है पॉलिसी प्रोविजन प्रोग्राम्स, कौन कौन से हैं प्रोग्राम्स और मजीद। हायर एजुकेशन वुड बी एक्सपेंडेड टू द एटलीस्ट 5% ऑफ द एज ग्रुप। इसके अलावा जो हायर एजुकेशन है वो कहता है हायर एजुकेशन तक जो है ना एक्सेस दी दी 5% जो है एज ग्रुप मेंबर्स। अब एज ग्रुप मेंबर से मुराद क्या है, जो यानी कि वो जो इस लेवल से गुजर चुके हैं इनिशियली जो आपकी एजुकेशन है उससे जो हायर उसके ऊपर यानी कि एज जिनकी ज्यादा उनको उनमें से 5% लोगों को भी कोटा दिया जाएगा चांस कि वो अपनी एजुकेशन अगर शुरू करना चाहते हैं तो उन 5% में रहकर क्या कर सकते हैं एजुकेशन शुरू कर सकते हैं हायर एजुकेशन। मेरिट को प्रमोट किया जाएगा हायर एजुकेशन के अंदर। उसके अलावा नए डिसिप्लिन जो है ना वो शुरू किए जाएंगे साइंस के अंदर। के बाद जो है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज टू द प्रोफेशनल एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन के अंदर रिसोर्सेज को एलोकेट किया जाएगा ताकि प्रोफेशनल एजुकेशन दे सके, ताकि फ्यूचर में जाके वो क्या करें इसको रिसोर्सेज ये जनरेट कर सके। असल में मकसद क्या था, इकोनॉमिकली बिल्ड करना था एजुकेशन को। उसके अलावा मेजर कुछ यूनिवर्सिटीज बनाई जाएंगी और सेंटर ऑफ एडवांस स्टडीज एंड रिसर्च। हाँ, ये सेंटर ऑफ एडवांस स्टडी एंड रिसर्च जो है ना इसके अंदर ये सारी विंग होती है। सेंटर ऑफ एडवांस स्टडी एंड रिसर्च के अंदर ये आपके कैरियर जो है ओरिएंटेशन विंग भी इसी में होती है सारी। इसके अलावा रिप्यूटेड कॉलेज वुड बी गिवन ऑटोनोमी एंड डिग्री अवार्डिंग स्टेटस। उसके अलावा जो अच्छे कॉलेजेस हैं उनको क्या किया जाए, ऑटोनोमस बॉडी बनाया जाएगा और वो अपनी डिग्री जो है ना वो क्या कर सकते हैं, अवार्ड कर सकते हैं। तो ये कुछ फीचर्स थे इसके। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है करिकुलर एट यूनिवर्सिटी लेवल, यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर भी करिकुलम को रिवाइज किया जाएगा। एमफिल और पीएचडी प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किए जाएंगे लार्ज स्केल के ऊपर। उसके अलावा लिंकिंग जो है प्रोग्राम्स विद फॉरेन यूनिवर्सिटीज, यानी कि फॉरेन यूनिवर्सिटी के साथ जो आपके लिंकेड प्रोग्राम होते हैं यानी कि उनके स्टूडेंट इधर पढ़ने आते हैं हमारे उधर पढ़ने जाते हैं स्कॉलरशिप्स के ऊपर, इसको प्रमोट किया जाएगा। उसके बाद सिस्टम ऑफ असेसमेंट ऑफ द टीचर परफॉर्मेंस, इसको बेहतर किया जाएगा कि टीचर की परफॉर्मेंस को चेक किया जा सके। टीचर सर्विस ट्रेनिंग एकेडमी जो है ना ये बनाई जाएंगी ताकि टीचर्स को ट्रेनिंग दी जा सके। उसके अलावा गवर्नमेंट वुड इनिशिएट द प्रोग्राम टू यूटिलाइज द सर्विस ऑफ द पाकिस्तानी सर्विंग डेवलप कंट्रीज इन द वेरियस इंस्टीट्यूशन। उसके अलावा गवर्नमेंट जो है ये कुछ प्रोग्राम शुरू करेगी ताकि जो यहाँ से है प्रोफेसर जाके बाहर भी वो करें सर्व कर सकें। एक्सटेंसिव गाइडेंस एंड काउंसलिंग वुड बी प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट इन द हायर इंस्टीट्यूशंस। तो ये थे कुछ फीचर्स हैं 1998 और पॉलिसी के, और इस तरह जो है हमारा एंड होता है आज का ये चैप्टर यहाँ पे हम खुल रहे हैं और इंशाल्लाह ये नया चैप्टर भी स्टार्ट होगा और हम देखेंगे कौन सा करना है, शायद हम करिकुलर डेवलपमेंट कर लें या काउंसलिंग में से कर लें क्योंकि करिकुलम में से भी पेपर आता है, काउंसलिंग में से भी आता है। और उसके बाद जो है हम 3-4 चैप्टर वही करेंगे अपना रिसर्च, साइकोलॉजी, फिलॉसफी और हिस्ट्री।
ये तकरीबन 4-5 चैप्टर जो है 5-6 मजीद करेंगे इसके बाद, ताकि आपके पेपर से पहले जो है ये कवर हो जाए, बाकी हमारे साथ साथ चलते रहेंगे। हाँ जी, क्लियर है यहाँ तक?